हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस सुप्रीम कोर्ट फैसले के परपेच में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण शीर्षक के साथ जो खबर प्रकाशित हुई है उसमें साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका विस्तृत अपडेट दिया गया है। चलिए साथियों, बात करते हैं क्या क्या तथ्यों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के पदों पर डीएड डिग्री वाले करीब 3000 युवाओं को नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अप्रैल में दिए गए फैसले के खिलाफ बीएड वालों और राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त को दिया गया फैसला बुधवार को जारी किया गया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कहा कि देवेश शर्मा के मामले में दिए गए फैसले की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के बाद भी बीएड वालों की नियुक्तियां की गई या अवैध है। बता दें कि 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए गए थे। गौरतलब है, मध्य प्रदेश में 2 सितंबर से बीएड वाले प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बात कर ले साथियों, यहाँ पर देखेंगे सहायक शिक्षकों की करीब 6500 पदों पर भर्ती की जानी थी। छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती एवं शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2019 में संशोधन की सूचना दी गई थी। इसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। डीएड वालों ने विभाग को पहले ही बताया था कि एनसीटी द्वारा वर्ष 2018 में जारी नियम के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड वाले पात्र नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कहाँ चूक हुई उसके परपेच में। सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा के मामले में 11 अगस्त 2023 को निर्णय दिया। इसमें प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ डीएड वालों को ही पात्र माना गया। इसके बाद एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को फैसले की जानकारी दी। इसके आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया। इसके बाद भी बीएड वालों की नियुक्ति कर दी गई। अब लागू करना होगा हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। बीएड पास पर चयनित होने वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। साथ ही 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड उम्मीदवारों की ही नियुक्ति करे। इसके लिए पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों, शिक्षकों ने कहा नौकरी के चले जाने से हम पर आजीविका और आर्थिक के साथ साथ मानसिक संकट, इसका समाधान करें। सहायक शिक्षकों का कहना था कि हम सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में आए हैं। इनमें 71% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से हैं। कुछ सेंट्रल और राज्य सरकार नौकरी छोड़कर इस नौकरी में आए। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुनौती दी गई। 28 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और हम और हमारा परिवार इस नौकरी पर आधारित थे, लेकिन इस नौकरी के चले जाने से हम आजीविका और आर्थिक संकट के साथ मानसिक संकट आ गया है। इसे संकट से उबारने के लिए कुछ विकल्प का उनकी नौकरी सुरक्षित की जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर विशेष मांग की गई है, जो साथियों यहाँ पर विशेष तौर पर इंगित कराया गया है। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों का भविष्य खतरे में। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे तो नौकरी जाने के डर से लगातार वो मांग कर रहे हैं और विशेष मांगे उनके द्वारा क्या है उनको यहाँ पर इंगित कराया गया है कि राज्य सरकार अध्यादेश ला करके नियुक्त सहायक शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित रखे या नवनियुक्त बीएड धारी सहायक शिक्षकों को समान ग्रेड पे सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, छात्रावासों अथवा सहायक ग्रेड 3 के पदों पर समायोजित किया जाए या विभागीय बीएड डीएलएड प्रावधान या 2 वर्षों का समय प्रदान कर ताकि स्वयं के व्यय से आवश्यक बीएड डीएलएड की अर्हता पूरी कर सकें। तो ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं चयनित बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है। यानी साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो हाईकोर्ट का फैसला बरकरार होने से जो चयनित बीएड हैं उनके लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरी तरफ साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला था उसकी सूचना एनसीटी ने पत्र के माध्यम से दी थी। उसके बावजूद जो है बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। ये भी जो है फैसले का बहुत बड़ा आधार बना है।
तो इस प्रकार से साथियों अगर हम देखेंगे बीएड वर्सेस डीएड केस स्पेशली छत्तीसगढ़ में जो ये फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हुई हैं उनके लिए अब बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि साथियों अब वो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें कि आप सभी को हमने जब सुनवाई हुई तब भी इंगित कराया, क्योंकि जो डीएड की ओर से आर्गूमेंट हो रहे थे उसका सीधा सा निष्कर्ष यही था कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद हुई हैं। क्योंकि साथियों इसमें आप सभी को इंगित करा दें, जो आप सभी को एक महत्वपूर्ण फैसला और देखने को मिला था 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के। साथियों जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, जिसमें साथियों 11 अगस्त 2023 से पहले जो चयनित बीएड थे उनकी नियुक्तियों को सेव किया गया, उनके लिए ब्रिज कोर्स के प्रावधान की बात की गई। और उसके बाद साथियों अगर हम बात कर लें हाल फिलहाल में ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आदेश आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी आया कि जिन बीएड योग्यताधारियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई है उनको हटाने का आदेश आ चुका है। तो विशेष तौर पर साथियों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथियों यही फैसले का निष्कर्ष है कि बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं और जिनका चयन 11 अगस्त 2023 के बाद में हुआ है, ऐसे लगभग जो है 3000 प्लस जो बीएड योग्यताधारी हैं उनकी नौकरी पर अब संकट आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको अब लागू करना होगा। और आप सभी को पता है हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सरकार ने भी स्पेशल अपील दाखिल की थी और चयनित बीएड के अभ्यर्थियों ने भी स्पेशल अपील दाखिल की थी। तो उन समस्त जो है स्पेशल अपील पर ये बड़ा फैसला आया है। और स्पेशली अगर साथियों बात कर लें जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला है, कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। अगर साथियों हम बात कर लें जो आप सभी के केस की 4 घंटे की बड़ी और मैराथन बहस के बाद साथियों ये फैसला देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सा अर्थ साथियों यही निकल कर आ रहा है कि अब चयनित बीएड के लिए बहुत बड़ा संकट आ चुका है और इस आदेश को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाना है। और साथियों हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था, अब साथियों उस पर अमल होगा और कहीं ना कहीं देखेंगे चयनित बीएड के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है आ चुका है और उनकी कहीं ना कहीं नौकरियां रद्द होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि वो विशेष तौर पर मांग कर रहे हैं, लेकिन साथियों क्या कुछ निष्कर्ष आगे निकल कर आएगा, जो भी स्थितियां रहेंगी हम आपको जरूर अवगत कराते रहेंगे। और सभी से निवेदन करेंगे आप वीडियो को जरूर देखें और सभी साथियों तक इस महत्वपूर्ण विश्लेषण व निष्कर्ष को शेयर करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर क्या कुछ निष्कर्ष लेकर के आया है, क्या अहम कारण रहा है जिससे जो है बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त होने जा रही हैं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।